आप पिछले विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़ी। अपने आप पे भरोसा नहीं था या वोटर्स पे? हमने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम है द प्लूरल्स पार्टी। हाँ। ठीक है, हमने बिहार के 2020 के सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा। सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा, 148 सीटों पे हमने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा, जिसमें से कि लगभग 100 हमारे कैंडिडेट्स का नामांकन खारिज कर दिया गया। तो इतनी सीटें बची जितने आपने अभी बोली, तो 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, हम बोल रहे कि और जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, हाँ, तो जिस व्यक्ति ने, आपने कहा अभी कि जैकेट कवर पे ऐड दिया, हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं हो सकती कि हमें कॉन्फिडेंस का अभाव रहा होगा, इसलिए हमने 2 सीट चुना। जो राजनीति में है उनको हम एक मैसेज देना चाहते थे कि हमारी राजनीति किस प्रकार की है। अब एक चीज़ पूछते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी आई कि मैं सीएम की दावेदार उम्मीदवार हूँ, बिल्कुल, और 2 जगह से चुनाव लड़ी। सबसे अधिक सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ी। नहीं, मैं पुष्पम प्रिया चौधरी की इंडिविजुअल बात करूँगा। तो आप ऐसी बात कैसे करेंगे? आप अगर हम अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, हाँ, वो जो सारे वोट जो आए, जो हमने कैंपेन कर के लिए, तो आप सिर्फ 2 सीटों की तो बात नहीं कर ठीक, सकते। 148 पे आपके कैंडिडेट्स थे। पुष्पम प्रिया चौधरी 2 सीटों पे चुनाव लड़ी, नामांकन आपका 2 सीटों पे हुआ, ये तो मानेंगी? हाँ बिल्कुल, लड़े आप, ठीक, 148 पे नामांकन, पुष्पम प्रिया चौधरी का नामांकन 2 जगह हुआ, ठीक है। सीएम कैंडिडेट थी जी, एक जगह 1500 कुछ वोट आए और एक जगह करीब 5100 वोट आए जी, बांकीपुर में 5100 और बिस्फी में जी, 1500। मतलब रिजल्ट का जब आया तब आपने लिखा ईवीएम हैक्ड। क्या लगा कि इतने जोशो खरोश के साथ आप पार्टी बनाई और पूरा घूमी, और उसके बाद वोट आता मात्र 1500 और कहीं 5100, तो उस समय क्या लगा? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हाँ, जब हम आए 8 मार्च को, कोविड आया, 1 हफ्ते के बाद कोविड आया। ये तो सब डेटा है, ये तो कोई बनाई हुई बात नहीं है। लॉकडाउन हो गया, और वो लॉकडाउन लगभग जुलाई तक रहा। जुलाई तक हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, ऐसा लॉकडाउन था। जुलाई के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आए कि आप इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो आप उसको फॉर्चुनेटली कहिए, अब तो हमें लगता है कि बहुत ही फॉर्चुनेट था जो कुछ भी हुआ हमारे लिए, क्योंकि एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको मिलता है। तो हम गए, जो भी कर सकते थे, जहाँ भी जा सकते थे। पार्टी, हम देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि पीछे पीछे बहुत कुछ करते हैं कि 6 महीने पहले पार्टी बन गई, और लेकिन बोल रहे हैं कि पार्टी तो बनी नहीं है। हमने 8 मार्च को पार्टी बनाने की, नाम बताइए, पार्टी बनाने की, प्रशांत किशोर को बोलना चाह रही हैं? नहीं, हम सब बताएंगे। हाँ, हम सब बताएंगे। जब पार्टी हमने बनाई, उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस किया, और हमारी पार्टी चुनाव के पहले चरण तक रजिस्टर्ड नहीं की गई। 13 अक्टूबर 2020 को हमारी पार्टी रजिस्टर हुई, जबकि चुनाव का पहला चरण बीत चुका था। तो कैंपेन करने का भी वक्त नहीं मिला क्योंकि कोविड आ गई, और दूसरा, पार्टी तक रजिस्टर नहीं गई। एक चीज़ होती है चुनाव चिन्ह, आप तो राजनीति की खबरें, भी नहीं मिला था, राजनीति की खबरें आप वो कवर करते हैं, चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाना होता है। अनफॉर्चुनेटली हम अपना चुनाव चिन्ह तक लोगों को नहीं पहुंचा पाए। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, डिस्पाइट ये सब चीज़, मतलब आप समझिए कि 2 ही चरण में हमारे पास पार्टी का चिन्ह था, और हमें लगभग 4-5 लाख वोट आए। ये आदमी जो आपके सामने अभी बैठा है, वो ये क्लेम कर सकता है कि वो सारे वोट मेरे थे, वो भी तब जबकि हमने जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे कभी भी लोगों को बांटने की कोशिश नहीं की। उस वक्त तक मीडिया के लोग कहते रहे कि ये तो कहीं है ही नहीं, इनको तो कोई जान ही नहीं रहा है। मीडिया में आपको खूब दिखाया गया। कौन सी जगह? हर जगह, मेन स्ट्रीम मीडिया में। कौन सी वो मेन स्ट्रीम मीडिया में? तो इतनी बहुत सारी, आपकी पार्टी तो एकदम नई पार्टी थी, कई उतनी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी की उतनी खबरें नहीं दिखाई जा रही थी जितनी आपकी खबरें दिखाई गई। आप सर्च के पुष्पम प्रिया चौधरी सर्च कीजिए, इतनी खबरें हैं। सर्च क्यों करें, हम ही तो इंटरव्यू दे रहे हैं ना। हाँ, वेद जी, अगर हम आपके साथ इंटरव्यू दे ये रहे हैं, शिकायत आपकी गलत है कि आपको मीडिया में तरजीह नहीं दी गई। खूब खबरें दिखाई गई, बहुत खबरें आपकी। खबर हमारी दिखाई गई? नहीं, आप चैनल्स का नाम बताइए, मेन एविडेंस। What is that mainstream media? अब दर्शक है, गूगल कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा। आप अभी ये बताइए कि जब आपने कितना बड़ा क्लेम किया है लोगों के सामने में कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, कौन सी मेन स्ट्रीम मीडिया? जितने भी टीवी अखबार हैं, आज तक पटना के टीवी अखबार है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसमें हमारी एक इंटरव्यू छपी, दैट्स इट।
आज तक पटना के, देश के किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार में हमारी इंटरव्यू तक नहीं छपी है। खबर चलाने की आप बात करते हैं, हिंदुस्तान में एक छोटी सी खबर निकली थी जिसमें ये लिखा गया था कि हम सवेरे में टिफ़िन बना के और कैंपेन पे जाते हैं, दैट्स इट। और हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये उस दिन कवायद ख़त्म नहीं हुई। उस दिन से लेके आज तक हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में पटना के किसी भी अखबार में कोई खबर नहीं छपती। हमारे पार्टी के उम्मीदवार को, हमारी पार्टी के एक प्रत्याशी थे, उनके 15 साल की बेटी को घसीट कर मार दिया गया। हमने समस्तीपुर में इतना बड़ा आंदोलन किया, 2021 की बात है। पटना के एक अखबार में आप मुझे खबर ला के दिखा दीजिए कि छप गई। तो वहाँ क्या इट डजंट एंड है, अभी और भी है। हाँ। ये एक महत्वपूर्ण बात है और डेमोक्रेसी की बात है, ये बात उठाने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता क्या दिक्कत है, आई रियली डोंट नो, लेकिन कहीं भी हमारी कोई खबर नहीं। हम 25 किलोमीटर वैशाली से इस वजह से चल के आए, पैदल चल के आए। आप लोग पद यात्रा का वो नया आजकल नशा चढ़ा है, हम वो है, वो तक किसी अखबार में नहीं छपा।